अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, ये हमारा घसू डालने का यानी पसर डालने का प्रोसेस। इनफैक्ट मेरी कोशिश होती है कि रात को ये काम ना हो, क्योंकि सारा दिन काम करने के बाद फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि रात को यहाँ इन लोगों के पास रहा जाए। मगर मजबूरी होती है, क्योंकि अगर आप इन लोगों को मौका दें, क्योंकि ये लोग बहुत कोशिश करते हैं कि आपको कहें कि आप जाएं, रात को हम लोग पसर डाल देंगे, सुबह आके आप हिसाब कर लीजिएगा। यकीन करें, अगर तो ये लोग कहते हैं, जैसे मुझे कहा गया था 12 डैम्पर पड़ेंगे, पर मेरा अपना एस्टिमेट था 8 डैम्पर पड़ेंगे इसमें, जितनी हमारी स्पेस थी। क्वालिटी देखें, बहुत अच्छी है। तो लेकिन और पड़े कितने, 9। और हमारी जितनी हमें रिक्वायर्ड थी इस स्टेज तक, वो हो गई। और अगर फ़र्ज़ करें कि हम लोग नहीं आते वहाँ पे, रात सारी हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया, ख़ुद एक एक डैम्पर गिना और डलवाया, और कुछ एक आदमी को लगाया था, उसको पीछे वाली साइड्स पे उसने मैनुअली डाला, क्योंकि उधर मशीन का ये जो बकेट है नहीं जा रही थी। तो एनीवेज़, कहने का मतलब ये कि आप लोगों कोशिश करें कि डे टाइम में डलवाएं, लेकिन अगर बड़ी भी मजबूरी हो, ये लोग बहुत भी इसरार करें कि मशीन नहीं आ रही दिन को, उस जगह पे पुलिस रोकती है, फिर आप खुद स्टे करें। क्योंकि एक डैम्पर ऑलमोस्ट लगभग कोई 30, 31, 32 हज़ार का आता है, ठीक है, जिसमें तकरीबन 6.5 ट्रॉलियाँ होती हैं। तो ये लोग अगर फ़र्ज़ करें कि एक डैम्पर भी आपको कहें कि मैंने इतने डाले हैं, लेट्स से कि 10 डालेंगे 8, तो 2 डैम्पर का तो चूना लग गया ना, 60,000 रुपये का। तो खुद स्टे करें आप। जैसे हमने ख़ुद सारी रात में, और जो घर के ओनर हैं मेरे साथ रहे, तो हमने डलवाया और 9 डैम्पर पड़े, जबकि हमें कहा गया था कि 12 पड़ेंगे और आपके टोटल डीपीसी तक 15 हो जाएंगे। जबकि ये 9 पड़े हैं, और मेरा अपना गेस है कि डीपीसी तक हमारा 1 या 1.5 डैम्पर और आएगा और हमारा फुल हो जाएगा जितने हमें चाहिए। तो अभी तो इसकी फिलिंग करवाई है हमने, ये कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, ये बैक फिलिंग का प्रोसेस। अभी इसके बाद हम डीपीसी तक लेके जाएंगे रद्दे, उसके बाद फिर थोड़ा सा जो रह जाएगा वो बाद में। ये ले जी, दिन हो गया था, ये दिन का टाइम है वहीं पे, यानी कि सारी रात वहीं पे गुजरी। ये लोग 8 बजे 9 बजे आना शुरू हुए थे, और ये इस वक्त 6:30 सुबह के 6 बजे हुए हैं। इस टाइम कंप्लीट हुआ था और मैं निकला था, और ओनर साथ ही मेरे निकले। अब ये मैं दोपहर को आया हूँ चेक करने के लिए, और ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया हुआ है। थोड़ा सा रह गया बस यहाँ पे और पीछे वाली गली में, तो वो भी रात तक कंप्लीट हो जाएगा। सुबह इंशाल्लाह हम लोग चनाइयों का काम शुरू करेंगे। ले जी, अभी आज चनाइयाँ हम लोग शुरू करेंगे। ईंटों को पानी लगाया जा रहा है, और ये काम मैंने ख़ुद के ज़िम्मे लिया हुआ है। ये जो ईंटों का चक्का है, इसको मैं खुद ही लगा लेता हूँ, क्योंकि सारा दिन वहीं पे होता हूँ। हाँ, जो काम हो जाता है एक दिन पहले, उसको ये लोग लगाते हैं। इनकी ड्यूटी है कि उसको एक दो दफ़ा पानी लगाना दिन में। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि पानी बिना लगाए हुए ईंटें उसी तरह ही हैं जैसे गारा। चाहे आप सीमेंट रेत की रेशो बहुत अच्छी भी बना लें, पानी नहीं लगा तो कुछ भी नहीं है। ईंटों को पानी आपने मस्त लगाना है, चनाई से पहले भी, चनाई के बाद भी, चनाई के बाद अगले दिन। अभी हम ये करेंगे कि इसको डीपीसी लेवल तक लेके आएंगे, ठीक है ना। डीपीसी लेवल तक आएगा, उसके बाद दोबारा से जो कमी बेशी है इसको घसू कर डालने की, पसर डालने की, वो हम फिल करेंगे डीपीसी लेवल तक। ये गलियों का लेवल तो यही रहेगा, कारपोश का भी यही रहेगा नीचे वाला, लेकिन डीपीसी का 1.5 फुट ऊपर होगा। 1.5 फुट डीपीसी का नहीं, सॉरी, फ्लोर लेवल 1.5 फुट ऊपर होगा। फिर उसके आगे एक रद्दा लगा के फिर हम डीपीसी लगाएंगे। मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। और ये बाकायदा काम स्टार्ट हो चुका है। इसमें ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद भी देख सकते हैं। मैं इसीलिए बस कोशिश मेरी यही कि वीडियो बनाऊं, आप लोग ख़ुद ऑब्ज़र्व करें। हाँ, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ जो मेरे जहन में आती है वो मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा। बाकी जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वर्क एनवायरनमेंट में रहते हुए दिखाऊँ काम, और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे मैं आपको अपने नॉलेज के मुताबिक गाइड कर सकूँ। आप देख रहे हैं कितना ये ब्रिक्स वर्क कितना नीट एंड क्लीन ये हो रहा है। दाढ़े ये फिर मैं आपको कहूँगा, देखें ये निकल रहे हैं साथ साथ, ठीक है ना। ये बदस्तूर निकाले जा रहे हैं। जहाँ पे जो सामने वाली दीवार आनी है उसने लॉक होना है, ये बहुत ज़रूरी है।
ईंटें आप देख सकते हैं, तार हैं, साल, सूतर, इसका आपने ध्यान रखना है। वाइल लेइंग ब्रिक वर्क, इनफैक्ट वीडियोस में कंपाइल करता हूँ, लेकिन बहुत सारा दिन वहाँ रहने के बाद थकन इतनी हो जाती है कि नहीं बना पाता, कंपाइल नहीं कर पाता। अभी ये भी 3-4 रोज़ से इकट्ठे किए हुए थे क्लिप्स फ्रॉम द डे ऑफ बैकफिलिंग प्रोसेस। ये देखिए आपने दाढ़े, चले आपको उस तरफ दिखाता हूँ, दूसरी तरफ जो दीवार लग रही है। बस ये हमारे रद्दे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके ऊपर डीपीसी आनी है। 1 2 3 4 5 6 रद्दे हमने लगाने थे। यहाँ तक हमारा फ्लोर लेवल है, ये हमारा फ्लोर लेवल होगा। ठीक है जी, ये फ्लोर लेवल है। फ्लोर लेवल यानी चुगाट यहाँ पे लगेगी हमारी। उसके बाद हमारा ये एक जो है ये रद्दा हम स्पेयर छोड़ेंगे, जो कि स्कॉटिंग के लिए काम आएगा। तो फ्लोर लेवल यहाँ पे स्कॉटिंग, और ये हमारी डीपीसी आएगी यहाँ पे। ठीक है, डीपीसी यहाँ नहीं लगाएं, एक रद्दा छोड़ के यहाँ लगाएं। कुछ लोग एक भी छोड़ लेते हैं, कुछ 2 भी छोड़ लेते हैं, कुछ बिल्कुल साथ लगाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है ना, वो एक रद्दा आप छोड़ दें। फ्लोर लेवल के बाद बिल्कुल डीपीसी नहीं लगाएं, एक रद्दा छोड़ दें। क्योंकि बाद दफ़ा ये होता है कि आपका फ़र्श हो सकता है कि 19-20 का फ़र्क आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो अगर यहाँ पे डीपीसी होगी वो बिल्कुल फ्लोर लेवल के पास आ जाएगी। तो बेहतर है आप एहतियातन फॉर द सेक ऑफ कह लें कि सेफ्टी कह लें, एक रद्दा छोड़ के फिर ऊपर डीपीसी लगाएं। और ये इस तरह आपने दाढ़े ज़रूर निकालने हैं, क्योंकि ये यहाँ पे दीवारें फंसनी है, और ये प्रॉपरली निकालें। मेजरमेंट्स आपने साथ साथ करनी है, ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि नीचे से आपकी 9 इंच की दीवार या 4 इंच की दीवार आएगी, बल्कि डीपीसी तक तो मोस्टली आपकी 9 इंच की आएंगी। तो अगर यहाँ पे कोई फ़र्क रह गया तो आपकी दीवार से आउट हो जाएगी ईंट। सो आपने शुरू से ही पैमाइशें बारी, जैसे आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में, मैं साथ साथ पैमाइशें करवाता हूँ। साथ साथ हमारे जो आसिफ साहब हैं हेड मिस्त्री, साथ साथ पैमाइशें कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बेहतर जानते हैं। अदरवाइज़ मैंने तो डेफिनेटली इनसे पूछना है, और मैं भी जवाब दूँ इस चीज़ का। ठीक है ना, इसलिए आपने पैमाइशें साथ साथ करनी है कि कहीं पे भी किसी कमरे की, किसी दीवार की, किसी चौखट की, किसी खिड़की की पैमाइश आगे पीछे ना हो। जहाँ पे डाउट हो उसको पैमाइश करिए। देखिए दाढ़े रखे जा रहे हैं। अगेन पानी मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत पड़ती है। मौसम भी आजकल अभी इतना ठंडा नहीं हुआ, हल्की हल्की ठंड शुरू हुई है। ईंटों की क्वालिटी सोच समझ के आप लिया कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली इसी पे डिपेंड करता है आपका घर। बाकी चीज़ों का तनासुब तो आपके अपने हाथ में है, लेकिन ईंटें गलत आ जाएंगी तो आपको ना आप वापस कर सकेंगे, ना फिर बाज़ दफ़ा लगा भी नहीं सकते। लगाएंगे तो बददिल होके लगाएंगे। तो ईंटें अच्छी लें, चाहे आपको थोड़ी बहुत महंगी मिले, अच्छी ईंटें लें, क्योंकि इट्स फॉर लाइफ टाइम। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं 4 मिस्त्री और 4 मज़दूर लगे हुए थे आज। इंशाल्लाह ये डीपीसी के बाद आप देखिएगा कि हम बहुत जल्दी आप लोगों को लेंटर तक वीडियो दिखाएंगे। बहुत जल्दी हम लेंटर तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो लेंटर को अपने प्रॉपर टाइम देना है, वो मैं इंशाल्लाह आपको उस वक्त बताऊंगा। ये देखिए साल और सूतर, इसका इस्तेमाल ज़रूर रखना। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप क्यों बार बार कहते हैं सूतर के बिना ईंटें लगती हैं। लगाते हैं, कुछ लोग लगाते हैं, और लगा भी लें सूतर तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही से उसका इस्तेमाल भी करना चाहते हो। तो इसलिए आप लोगों ने ख़ुद भी देखना है कि सूतर का इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए मैं अगेन कहता हूँ कि मेरी वीडियोस उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, जो ऑलरेडी जानते हैं। उन लोगों के लिए एक आम लेमैन जिसको नहीं पता होता इन चीज़ों का। तो बराए मेहरबानी जो लोग जानते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, वो सुन लिया करें, या अगर ना भी सुनना चाहें तो कोई पाबंदी नहीं है। इवन हर वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि टेक्निकल वर्ड्स यूज़ ना हो, सादा ज़ुबान हो, बहुत सादा ज़ुबान हो, जो एक आम आदमी समझ सके।
ये बहुत ये जो हमारा है इस वक्त कॉर्नर चल रहा है, ये डोर है, एक मेन एंट्रेंस का है, एक अंदर लॉबी का है और राइट साइड पे ड्राइंग रूम का है। उसी की पैमाइश जो है ना, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है जो कॉर्नर डोर्स होते हैं दरवाज़ों के लेफ़्ट और राइट जो जगह होती है वो इक्वल नहीं होती, इसलिए मैं ख़ास तौर पे इनको हिदायत की है कि आपने इसकी मेजरमेंट बहुत अच्छे से करनी है। दरवाज़े के दोनों साइड्स पे लेफ़्ट और राइट चौखट के एक जैसी जगह होनी चाहिए और दरवाज़े बिल्कुल एक दूसरे के सामने होने चाहिए, लेफ़्ट राइट नहीं होने चाहिए। फिर यहाँ पे हमारी स्टेयर्स भी जा रही है, उसकी भी हमने स्पेस निकालनी है प्रॉपर। तो ये जो कुछ जगह ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं ज़्यादा, जिन पे केयर की ज़रूरत होती है, मेजरमेंट्स जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। थोड़ा बहुत आप चूक जाएँ तो आगे आपकी पूरी पैमाइश गलत होती है। तो ये जो हमारे ठेकेदार हैं, जो हेड मिस्त्री हैं, ये ख़ुद ही माशाल्लाह इन चीज़ों को लड़के भी कर लेते हैं, लेकिन वो उन पे नहीं छोड़ते। उनकी कोशिश होती है कि उनको ये स्टार्टिंग पॉइंट दे दें, उसके बाद वो लगाएं खुद ही। तो ये स्टार्ट खुद करवा के दे रहे हैं उनको कि जो जिसको कहते हैं इनिशियल जो रंगत होती है, इसको हम रंगत भी कहते हैं। मैं फिर अगेन इसका अल्टरनेट नहीं था तो मैंने आपको बताया, रंगत वो होती है जो आम तौर पे हम लोग डीपीसी के ऊपर जो पहली ईंट लगाते हैं ना उसे रंगत कहते हैं, यहाँ से दीवार शुरू होती है, लेकिन इसको भी हम रंगत ही कहेंगे प्लिंथ बीम के ऊपर। इनफैक्ट हम डीपीसी से पहले ही रंगत कर रहे हैं इस दफ़ा, क्योंकि डीपीसी के नीचे हम एक रद्दा स्पेयर कर रहे हैं फ्लोर लेवल से ऊपर, तो उसी की हम रंगत कर लेंगे ताकि हमारा डीपीसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एक्जैक्टली उन्हीं जगहों से हमने दीवारें उठानी हैं। तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि दराजी और कसेंडा भी टेक्निकल वर्ड है, लेकिन मैंने एक दफ़ा आपको बताया भी था कि ये क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब डीपीसी के बाद हम बाकायदा चिनाइयाँ शुरू करेंगे, मैं फिर आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं वाइल यू आर लेइंग ब्रिक्स। 6 फुट 8.5 इंच छः फुट 8.5 इंच है, ठीक है। सेट है। सिर्फ एक दफ़ा ना उतों ही देख लीजिए सीधा ए सामने नहीं, एक साढ़ा दरवाजा सीधा बराबर होना है। नहीं, मैं ही कह रहा ना ए वो मैं चेक करा इधर एक बार देख ले, ठीक है सही है। मिनट उधर रखिए, आहो इधर भी देख लो, सीढ़ियाँ आनी है यार। थोड़ा सिग्नल घेरा कर लीजिए, इधर पूरा नहीं आ रहा। वो पूरा वाल को रख देना, देखिए यार ये कर लो तो संसार ठीक हो गया। वो ए कर लो, वो वाला कौन से पानी बाहर नहीं बाहर काट लेना, बाहर काट ले, थोड़ा 6.5 पूरा कर ले उसी तरह है, ठीक है ठीक है फर्स्ट क्लास। ठीक है, इसे बुलाऊं नहीं जी, ऑलमोस्ट हमारी ये जो डीपीसी तक लेवल था कंप्लीट हो गया। सिर्फ ये बाहर की दीवार है कि और एक छोटी सी अंदर की दीवार है। ये बाहर की जो मेन दीवार है ये अब वो तैयार होने लगी, जिसके ऊपर कुछ डिज़ाइन भी है थोड़ा सा, जिसको ये पैमाइशों के बाद निकालेंगे। ये देखें, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे ठेकेदार साहब हैं आसिफ साहब, ये बहुत ज़िम्मेदार इंसान है माशाल्लाह।
ये जो इनिशियल वर्क है ये ख़ुद उनको बिठा के देते हैं कि यहाँ पे आगे, यहाँ से आगे शुरू करें, ताकि बाद में किसी लड़के को ब्लेम ना किया जा सके। पैमाइशें बदस्तूर ये वही जो डोर्स हैं, मेन एंट्रेंस है, उनकी पैमाइशें दोबारा हो रही हैं। काम बस नज़दीक लग गया है। ये बाहर की दीवार, मेन दीवार, तो नियर टू कंप्लीट, मैक्सिमम हाफ एन आवर। तो ये लड़के जो बना रहे हैं, एक ये दीवार है कि और एक बाहर वाली, ये देखें, ये थी हमारी मेन एंट्रेंस, ये वाली ये मेन एंट्रेंस है, ये अंदर वाली लॉबी है, और ये ड्राइंग रूम का डोर्स हमने निकाल लिए हैं। इस जगह पे डोर आना है, ठीक है जी। मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, ठहर जाए। ये देखिए, ये हमारा फ्लोर लेवल है। ये एक रद्दा हमने स्पेयर छोड़ा है, और यहाँ पे डीपीसी, यानी ये जो हमारी चौखट है वो इसी लेवल पे आनी है डोर की। इंशाल्लाह डीपीसी के फ़ौरन बाद हम लोग चनाइयाँ शुरू करेंगे, और 4 फीट होने के बाद हम लोग चौगाठों का यानी डोर फ्रेम्स का ऑर्डर दे देंगे। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जो रिकमेंडेड गेज हैं। ये देखें, बाहर की दीवार के साथ जो एजिस डिज़ाइन की बाहर है निकली हुई, वो भी साथ साथ बनाई जा रही हैं। जब रेडी होंगी फिर आपको क्लियरली विजिबल होंगी। ये जी आज की प्रोग्रेस। हम लोग प्लिंथ बीम से ऊपर डीपीसी लेवल तक आज आ चुके हैं। इंशाल्लाह कल डीपीसी डालेंगे और मज़ीद वीडियो आपके लिए लाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।